दर्शन दे दे मैया दे दे। भाई ऐसो संजोगी नतार दिखा दे मुख लाले को, अरे मैया दिखा दे मुख लाले को, तेरे पलने में लालन हार दिखा दे मुख लाले को, अरे मैया दिखा दे मुख लाले को। मैया आती हैं, दीक्षा लेके आती हैं और भोलेनाथ जी को देती है, मगर भोलेनाथ जी नहीं देते हैं। बस वो तो प्यासे थे काहे के, कान्हा जी के, बस उनको दर्शन करने थे, इसीलिए वो आए। मैया आती हैं, उन्हें दीक्षा लाती हैं, मगर दीक्षा नहीं देते हैं। कहते हैं मुझे कन्हैया के दर्शन करा दो। कन्हैया के दर्शन करा देते हैं और भोलेनाथ जी से हम चले जाते हैं। ओ मेरे नैना भरे हैं निहार लगे मुख लाल को, अरे मैया लगे मुख मैया लगे मुख लाल को, मेरी प्यासे प्यासे नैना भरे हैं निहार लगे मुख लाल को। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किसी काम के मेरे। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किसी काम के मेरे। जो भी हो गया, जो भी हो गया माला माला तेरे मुखो लाले को, अरे मैया दिखा दे मुखो लाले को, अरे मैया दिखा दे मुखो लाले को, अरे मैया दिखा दे मुखो लाले को। एक जोगी आया रे तेरे द्वार के मुख लाले को, अरे मैया दिखा दे मुखो लाले को, अरे मैया दिखा दे मुखो लाले को। बोलिए शंकर भगवान की। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की। अब महाराज यहाँ पर खूब जिद करते हैं, पर मैया दर्शन नहीं कराते। अब मैया दर्शन नहीं कराती, बहुत जिद करती। अब बाबा निराश होकर के वापस लौटने लगते हैं, तो अंदर से लाला की आवाज आती है रोने की। लाला खूब जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि यहाँ भगवान को भी पता है कि भोले बाबा मेरे दर्शन के लिए आए हैं, और अगर वो ऐसे लौट गए तो ये अच्छा नहीं होगा। अब मैया कहती है कि आज जो जादू टोना ने कछु कर दिया मैं लाला को, नजर लग गई है मेरे लाला को। खूब रो रहे हैं। मैया गोद में लिए छुपा रही है। अब बाबा ने कहा मैं तुम्हारे लाला को अभी चुप करा सकता हूं। मैया ने कहा आप जादू टोना भी जानो? बोले हाँ, तुम्हारे लाला को नजर लग गई है किसी की, लाओ मैं उतार दूं। मैया कहती है ऊपर से नीचे देख के तो नहीं लगता कि स्वरूप ऐसा है कि क्या बताऊं, मेरा लाल अगर डर गया और अगर मेरे लाला को कुछ हुआ। बोले बाबा कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, आप भैया ला तो सरी। और जो भगवान रुदन मचा रहे थे, इतनी जोर जोर से रो रहे थे, और जैसे ही भगवान भोले बाबा की गोद में पहुंचते हैं और बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और मैया कहती है तू तो बाहर जादूगर निकलो। ऐसी बात पता होती तो मैं तो पहली लाके दे देती तो लाला को। तो बोली ठीक है, झड़ गया, अब लाला को वापस दे दो। चुप हो गया मेरा लाला, अब वापस दे दो। और जैसे ही वापस लेती है मैया, फिर रोने लगते हैं। और जैसे ही फिर रोने लगते हैं, और बाबा की गोद में फिर दे देती मैया।
फिर चुप हो जाते, फिर मुस्कुराने लगते। बाबा और बोले बाबा, इधर प्रभु एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बोले अच्छी लीला रचाई प्रभु आपने, धन्य हैं आप, ना आप रोते और ना हम आपके दर्शन कर पाते प्रभु। सोचिए, भगवान को खुद रुदन मचाना पड़ा, पर वो अपने उपासक को कभी खाली नहीं भेजते। तो यहाँ पर भोले बाबा दर्शन करते हैं। अब यहाँ पर उत्सव शुरू है, क्योंकि जब लाला थोड़ा सा बड़ा हुआ तो जब बच्चे करवट लेते हैं या फिर कोई भी ऐसी बात करते हैं, चलने लगते हैं या फिर घुटनों से चलने लगते हैं, तो माँ बाप को सबसे पहले पता चल जाता है। तो बड़ी प्रसन्नता होती है एक मन में कि मेरा लाला बड़ा हो गया अब थोड़ा सा। तो ये बात नंद बाबा को पता चलती है, तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर से एक उत्सव का आयोजन करते हैं। अब राजा महाराजा हैं वो तो, और अपने घर उत्सव का एक आयोजन कर रखते हैं, सभी नगरवासियों को बुलाते हैं। अब लाला उत्सव शुरू है और लाला की आंख लग गई। तो मैया ने कहा अगर मैं इसको उत्सव में लेकर जाऊंगी तो ये जग जाएगा। तो मैया ने एक सकाट है जिस पर दही हांडी मटकी रखी जाती है, ऊपर टांगते ना, सीका जैसे कहते हैं। तो मैया ने उस सकाट के नीचे लाला को लिटा दिया, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो कोई गोद में ले जाएगा, और ले जाएगा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी लाला की। इसलिए उसको ऐसी जगह सुलाया ताकि किसी की नजर ना पड़े उस पर। और सब उत्सव की ओर बाहर निकल गए और लाला को एक सकाट के नीचे लेटाकर आए और लाला सोने लगे। और यहाँ पर उत्सव शुरू है, परिवार के सभी सदस्य बाहर हैं, उत्सव मना रहे हैं। और लाला जैसे ही लाला की आंख खुलती है और लाला देखते हैं कि मेरे दाएं और बाएं कोई नहीं है, और लाला को बड़ी तेजी से गुस्सा आता है। इतनी जोर जोर से रुदन मचाते हैं कि गुस्से के मारे जो दही की हांडियां रखी थी उसके ऊपर, उसमें जोर से पैर मारते हैं। जो सकाट है, अब एक सक्टासुर नामक वध होगा। अब कंस ने यहां पर एक सक्टासुर को भेजा कि जाओ उस बालक का वध कर आओ। और वो सक्टासुर उस बालक को देख रहा है कि कंस ने इस बालक का वध करने के लिए भेजा है। इस बालक का, ये तो बड़ा छोटा सा, ये क्या कर लेता। कंस पता नहीं कैसे कैसे कार्य कराते हैं। इतना छोटा सा तो बालक है, अभी मैं ऐसे हाथ में लूंगा और ऐसे कर दूंगा, वैसे ही उसके प्राण चले जाएंगे। कंस ने इसको मारने के लिए भेजा। अब कन्हैया कहे तू खड़ो खड़ो जो बातें मार रहे हो, मन में कह रहे एक बार तू निपट तो मुझसे। अब जैसे ही सक्टासुर ने वार करने की कोशिश की और जो दूसरी हांडी बिल्कुल सटीक भगवान के पैरों के सामने रखी थी, भगवान ने जोर से उसमें भी पैर मारा और वो सक्टासुर के ऊपर जाके गिर गई और सक्टासुर का वध हो गया। अब महाराज जैसे ही आवाज आती है मटकियां फूटने की, तो जो घर के बाहर सदस्य हैं वो भागे भागे दौड़े दौड़े चले आते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं और देखते हैं कि लाला बहुत तेजी से रो रहे हैं, और जो मटकी है, हांडियां हैं दही माखन दुग्ध की, वो पूरी तरीके से नुकसान हो चुका है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है। सारी हांडियां थी वो फूट चुकी हैं। अब नुकसान हुआ, नुकसान तो बहुत हुआ, क्योंकि पहले कोई रोजगार भी नहीं था। पहले तो सिर्फ दूध दही माखन बेचकर व्यापार होता था। अब इसका मतलब ये है कि जब परमात्मा को भूलकर कोई काम करोगे तो नुकसान ही होगा। लाला ने कहा आप सब बाहर हो
और मैं अकेला अंदर क्या कर रहा हूं। मुझे भी उत्सव में ले जाना चाहिए था। जैसे आज हम सोचते हैं ना, बालकों को घर छोड़ के आएंगे, सत्संग में जा रहे हैं, बालक क्या करेंगे, बच्चे हैं, वो थोड़ी सुनते हैं। सुने ना सुने, लेकिन एक बात तो जरूर सुनते हैं। अभी इतने दिनों में बच्चों ने सीखा नहीं सीखा, लेकिन एक शब्द जरूर सीखे हैं बच्चे। बीच में क्या बोलते हैं, राधे। ये है सत्संग का असर। तो महाराज, अगर हम परमात्मा को भूलकर कोई कार्य करते हैं और हमारा कोई नुकसान हो जाता है, तो हमेशा हमें यह सोचना चाहिए कि हो सकता है हमसे कोई भूल हो गई, क्योंकि अचानक से कोई ऐसे नुकसान नहीं होते। और अगर हो जाए तो परमात्मा से माफी मांगना कि हे ईश्वर, अगर हम आपको भूल भी गए हैं तो हम आपके बालक हैं। आप करुणामयी हैं, दयालु हैं, भक्त वत्सल्य हैं, पर मैं पतित पावन हूं स्वामी। अब यहां पर भगवान सक्टासुर का वध करते हैं। फिर भगवान तृष्णाव्रत का उद्धार करते हैं। आइए, अब बालक बड़ा होता है तो अभी तक लाला का नाम घोषित नहीं हुआ। सब क्या कहते हैं, लाला लाला। पूरे ब्रज में किसी भी बालक का हो, जैसे नाम नहीं जानते ना, तो बालक को लाला ही कहते हैं। और जब बेटी होती है तो उसको लाली कहते हैं। हमारे ब्रज में ऐसे ही कहते हैं, बेटे को लाला कहते हैं और बेटी को लाली कहते हैं। ये मम्मी और पापा तो अभी से आरंभ हो गया, और उसमें भी अभी और डेवलप हो गया, डैड और मॉम कर दिया। पहले तो मैया ही बाबा कहे। जो मैया बाबा कहने में सुख होता है ना, वो डैड और मॉम कहने में नहीं होता। डैड का मतलब होता है खत्म होना, होता है ना, सभी पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। डैड का मतलब होता है बच्चों ने पहले ही मार दिया मरने से पहले। अब आजकल बच्चे डैड कहते हैं। क्या कहते हैं, डैड, डैडी कहते हैं। तो बच्चों ने जिंदा होने से पहले ही उन्हें सिखा दिया कि एक बार मैया कह के देखो कितना आनंद आता है। मोम बना दिया, जैसे तो मानो मोम, वो मोमबत्ती की जो मोम होती है ना, पिघल जाती है वो तो, और पिघल कर बिखर जाती है। पर मां ऐसी होती है जो पिघल कर अपने बच्चों का जीवन बना देती है। तो मैया अपने माँ बाप को सिर्फ माँ बाप ही रहने दो, और मैया और बाबा कहो, या फिर मम्मी और पापा जी कहो, पिताजी कहो। तो यहाँ पर लाला का कोई नाम नहीं रखा महाराज, सब लाला लाला कहते हैं। तो यहाँ पर वसुदेव जी को पता चलता है। तो एक बहुत विख्यात ऋषि थे, एक गर्ग ऋषि नामक एक ऋषि प्रसिद्ध थे, जो कोई किसी के भी लाला होता तो सब ये चाहते हैं कि वह ऋषि आकर के मेरे पुत्र या पौत्री का नाम रखे, नाम संस्करण करें। अब वसुदेव जी बुलाते हैं अपने पास। वसुदेव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप गोकुल जाना, और ये जो बात मैं बता रहा हूं वो कंस तक नहीं जानी चाहिए। बोले ठीक है महाराज। बोले गोकुल जाना और किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपको भेजा है। गोकुल में एक नंद राय जी का घर है। किसका? नंद राय जी का। आप उनके घर जाना और कहना मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सुना है तुम्हारे घर लाला हुआ है। कौन हुआ? लाला हुआ है। तो मैं ऐसे ही आ गया, यहां से गुजर रहा था तो सोचा यहां से निकलता चलो। बोले ठीक। अब यहां भगवान को या गर्ग ऋषि को भेजते हैं। ऋषि जाते हैं
गोकुल पहुंचते हैं और जैसे ही नंद बाबा का दरवाजा बजाते हैं, खटखटाते हैं, तो नंद बाबा जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने गर्ग ऋषि और उनको प्रणाम करते हैं। वो बोलते हैं कि अरे मैं तो आपके पास ही आ रहा था और आप सौभाग्य से मेरे ही पास आ गए, क्योंकि मैंने बताया ना विख्यात थे, सभी ये चाहते थे कि मेरे लाला का नाम वो गर्ग ऋषि आकर रखे। तो यहाँ पर ये नंद बाबा ने भी सोचा था कि मेरे बेटे का नाम भी गर्ग ऋषि द्वारा ही रखा जाए। जैसे ही द्वार पर देखा तो कहा कि मैं तो आपके पास ही आ रहा था और आप खुद मेरे पास आए, सौभाग्य है हमारे। तो ऋषि ने कहा अरे मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपके घर होता चलूं। बोले अब आप आ ही गए हैं तो आप भीतर आई हैं। गर्ग ऋषि को गौशाला में ले जाते हैं और कहते हैं कि मेरे 2 बालक हुए हैं, आप उनका नाम संस्करण करें। तो महाराज गौशाला में ऋषि को विराजमान करते हुए यहाँ रोहिणी मैया अपने बालक को गोद में लेती हैं और यशोदा मैया अपने बालक को गोद में लेती हैं। यशोदा मैया ने कहा एक काम करो मैया, मेरे लाला को आप ले लो और आपके लाला को मैं ले लूं। क्योंकि पहले जो जेठानी जिसको बड़ी बहन कहते हैं ना, पहले फर्क नहीं होता था। पहले एक दूसरे के बच्चों को बहुत प्रेम करते थे, अपने बच्चों को करे ना करे, लेकिन बड़ी बहन के या छोटी बहन के बच्चों के ऊपर तो जान चढ़कते हैं। आज भी है ऐसा, कहीं कहीं ऐसा नहीं है। और हमेशा मानना भी चाहिए जो दूसरों के बच्चे बेटियां हों उन्हें अपना ही समझना चाहिए। पहुंचते हैं आश्रम, दोनों अपने अपनी गोद में बालक लिए हैं। अब पहुंचते हैं गौशाला में और ऋषि पहले जो यशोदा मैया की गोद में बालक है उसको देखते हैं, क्योंकि वसुदेव जी ने बताया था कि नंद बाबा के घर लाला हुआ। उसको देखते हैं और अपनी द्रव्य दृष्टि से सारा वृतांत पता लगाते हैं। तो कहते हैं कि ये बहुत बलशाली है। कौन है? बलशाली है, बहुत बल है इनमें, बहुत शक्ति है इनमें, और ये सरल स्वभाव के भी हैं, इसलिए इनका नाम बलराम रखा। क्या रखा? और मैया जो ये जो आपकी गोद में है ये बड़ा टेढ़ा है, या कि कोई बात सीधी नहीं है। जब ये बड़ा होगा तो हर चीज टेढ़ी करेगा, हर चीज उल्टी करेगा, कोई काम सीधा नहीं है इसका। ये बागांबर पहनेगा तो टेढ़ी, और मुकुट साजेगा तो टेढ़ा, और पैर भी चलेगा तो टेढ़ा। इसलिए इसका नाम भी टेढ़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टेढ़ा। इसलिए इसका नाम कृष्ण रखा। क्या रखा? जिसका नाम लेने में भी जीभ को टेढ़ा करना पड़ जाए। एक बार कहो कृष्ण। जीभ को टेढ़ा करना पड़ा ना, कृष्ण, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ पर लाला बड़े हुए और यहाँ पर बाल लीला आरंभ होती है। क्या होती है? भगवान की लीलाएं होंगी छोटी छोटी। अब भगवान खेल रहे हैं अंगना में। एक दिन खेल रहे हैं अंगना में, अब भगवान आंगन में खेल रहे हैं
तो उन्होंने आंगन में खेलते खेलते मिट्टी को मुंह में दबा लिया। क्या कर लिया? मिट्टी को मुंह में खा लिया। घर के बच्चे होते हैं ना जो मिट्टी खा लेते हैं मुंह में, फिर मम्मी आती हैं, तो महाराज अब यहां पर मिट्टी मुंह में चली गई। अब मैया को पता लगा, मैया ने कहा लाला बाहर निकाल। लाला कहे मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया, बाहर ला। जैसे ही मिट्टी निकाली मुंह में से बाहर, जैसे ही मुंह फाड़ा भगवान ने, तो जैसे ही मुंह खोला भगवान ने और यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं। अब पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं। अब जैसे ही ब्रह्मांड के दर्शन किए मैया मूर्छित हो गई। अब भगवान ने कहा अगर मैया को होश आ गया तो यह समझ जाएगी कि मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं। इसलिए भगवान ने जो उनकी याददाश्त थी उसको अपनी शक्तियों से भुला दिया और मैया उठी। और मैया ने लाला को मिट्टी खाते देखा था। मैया को सिर्फ वही याद था कि लाला ने मिट्टी खाई थी और मैया ने ज्यों डांटा और ऐसी फटकार लगाई और लाला जोर जोर से रोने लगे। अब तो मैया गए और ऐसी फटकार लगाई, लाला खूब रो रहे, खूब। अब 1 घंटा हो गया रोते रोते, 2 घंटे हो गए। अब जब ज्यादा रोने लगते हैं बच्चे तो कोई चीज देने लगते हैं, ये ले लो, चुप हो जाओ, पर अब बहुत हो गया, चुप हो जाओ। क्योंकि मैया क्रोध में आकर मार देती है पर बाद में तो ममता ही दिखाती है ना। अब लाला कहे मैं ऐसे ना मानूं, मुझे तो खिलौना चाहिए। क्या चाहिए? खिलौना, वो भी साधारण खिलौना नहीं, बोले वो खिलौना चाहिए मुझे। एक चंदा मामा से एक अनोखा रिश्ता होता है बच्चों का, होता है कि नहीं? कौन सा रिश्ता होता है? चंदा को क्या कहते हैं? चंदा, चंदा मामा। अब यहाँ पर रुदन मचा रहे हैं और रोते रोते भगवान मैया से कह रहे हैं क्या? मैया कहती है, अब मैया कहे कि ये तो बहुत दूर है लाला, मैं कहां से ला दूं, तू कुछ और ले ले। लाला कहे नहीं मैया, चंदा। हटे पकड़े, हाँ हटे पकड़े नंदी लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हटे पकड़े मैयारी मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे, 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 चंदा ला दे। ओ हटे पकड़े हो, हटे पकड़े नंदी लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हटे पकड़े, ओ हटे पकड़े नंदी लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। लाला को अपना लाला समझिए
और रुदन मचा रहे हैं लाला, और आपसे चंदे की ख्वाहिश रखते हैं कि मैया मुझे चंदा ला दे। तो सब गाइए क्या, चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे मोए, चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हट्टे पकड़े हो, हट्टे पकड़े नंदी लाला, मैया दी मोए चंदा ला दे। हट्टे पकड़े नंदी लाला, मैया दी मोहे मांग रहे हैं तो छोटा सा बालक है, और भगवान जब बच्चे बड़े छोटे होते हैं ना तो तुतलाते भी हैं, तुतलाते हैं ना, तुतलाते हैं ना। इनमें से कई बच्चे तुतलाते होंगे बीबी। भगवान तुतलाते तुतलाते कह रहे हैं कि मैया मुझे वो चंदा चाहिए। हो मीठी तोतली प्रभु की, मीठी तोतली प्रभु की बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मने साबरा सलोना बड़ो प्यारो लागे, मने साबरा सलोना बड़ो प्यारो लागे। मीठी तोतली प्रभु की बड़ी लागे, मीठी बड़ी लागे। मने साबरा सलोना बड़ो प्यारो लागे। ऐसा खिलौना मांग रहा है जिसे मैं ला भी ना सकूं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ। फिर भी ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं, पकड़े हो अट्टे पकड़े नंदी लाला भैया
नहीं मानता क्योंकि मैया बड़ी चालाक होती है। अगर बल्लभ कुछ मांगे ना तो कुछ से कुछ पकड़ा देती है। बचपन में ऐसी उल्लू बना देती थी माँ। कोई भी वस्तु होती थी ना तो पीछे की तरफ फेंक करके छुपा लेती थी और कहती थी कि माऊ के पेट में चला गया। कहती थी ना बिल्ली के पेट में चला गया, कहती है ना, वो तो गया। अब बिल्ली का पेट है या फिर कुआं, जो सारी चीजें बिल्ली के पेट में चली जाती हैं। बालक को बड़ा मूर्ख बना देती है। तो क्या इतना कहकर माते यशोदा थाली लेकर आई, माते यशोदा थाली लेकर आई, इतना कहकर माते यशोदा थाली लेकर आई, इतना कहकर माते यशोदा थाली लेकर आई। पानी भर करके चंदा को थाली में दिखलाई, पानी भर करके दिखलाई चंदा की परछाई। भैया एक थाली लेकर आई और थाली के अंदर पानी रखा और उस पानी में वो चंदा मामा चमकने लगे। चंदा मामा बहुत चमकने लगे। तो अब लाला ने सोचा कि चंदा आ गया। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई, पानी भर कर लाई चंदा की परछाई। हटे पतेड़े हटे पतेड़े हो हटे पतेड़े नंदी लाला मैया री मोह जय हो हटे पतेड़े नंदी लाला मैया री मोह चंदा ला दे। जैसे ही परछाई देखी, जैसे बच्चों के मांगने मुताबिक अगर उनको वस्तु मिल जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं और खुश होकर के ताली बजाने लगते हैं। छोटे छोटे बालक घर में सबके हैं, सबने देखा है ये दृश्य। तो क्या, और भगवान ने जैसे ही परछाई देखी चंदा की और भगवान भी ताली बजाने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए। तो क्या, कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। मैया के बेकाब में आ गए। यहाँ दया निधि करुणा निधि भी बाल रूप में, कैसे मैया के रूप में, मैया की ममता में आज कैसे फंस गए प्यारे। जो दुनिया को चलाता है आज वो खुद ही फंसे पड़े हैं। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। मैया के बेकाब में आ गए, मैया के बेकाब में फंसे हैं देखो मायाधारी। मैया के बेकाब में आके फंसे हैं मायाधारी। हटे पकड़े हो हटे पकड़े, हाँ हटे पकड़े नंद लाला मैया री मोह चंदा ला दे। हटे पकड़े नंद लाला मैया री मोह चंदा ला दे।
और हटे पकड़े हो हटे पकड़े नंदलाला भैया री मोह चंदाला दे हटे पकड़े नंदलाला भैया री मोह चंदाला दे हटे पकड़े नंदलाला भैया री मोह चंदाला दे हटे पकड़े हटे पकड़े हटे पकड़े नंदलाला भैया री मोह चंदाला दे हटे पकड़े नंदलाला भैया री मोह चंदाला दे भैया री मोह चंदाला दे भैया री मोह चंदाला दे मैया री मोहे चंदाला दे। बोली बाले गोपाल लाल की जय बोली भक्त वत्सल्य भगवान की। और यहाँ पर आज गोवर्धन पूजा है तो इंद्र भगवान ने बारिश के कारण पूरा ब्रज बर्बाद करने की बहुत ताकत लगाई थी। तो आज ये वही दृश्य है। देखिए हर दिन नियम अनुसार हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि नहीं। कल भी कृष्ण जन्म था तो तब भी बारिश हुई थी। तो ये सब ठाकुर की मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि कल भी बारिश हुई थी और आज भी गोवर्धन पूजा है। सब नियमबद्ध चल रहा है। तो आइए महाराज, अब भगवान थोड़े से बड़े होते हैं और यहाँ पर अब माखन लीला चोरी की तरफ चलते हैं। जब भगवान ने पहली बार चोरी की, माखन चोरी की तरफ। अब जब लाला बड़े हुए, जब जो ब्रज की सखियां थी वो व्यापार करने के लिए मथुरा जाती थी। उस दिन बताया था ना, बड़ा व्यापार ढूंढते हैं हम। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। बोली लखदातार की, बोली हारे के सहारे की। आई हमारे बीच हमारे बड़े भैया बॉबी भैया भी आए हैं, तो उन्हें भी व्यासपीठ के द्वारा राधे कृष्ण। अब यहाँ पर जो ब्रज की सखियां थी वो मथुरा जाया करती थी, और जब ये बात कृष्ण को पता लगती है कि यहाँ का माखन पूरा मथुरा जाता है उस दुष्ट कंस की नगरी में, तो क्यों ना हो इस माखन को यहीं रोक कर रखा जाए, कुछ तो किया जाए। तो लीला करना आरंभ करते हैं। अब यहाँ पर लाला थोड़े से बड़े हुए तो अपने मित्रों के साथ, उनके 3 मित्र हैं जो बहुत खास हैं। कितने? मुदमंगल, श्रीदामा और मंगलमुद। ये तीनों बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं जिन्हें कहते हैं। अब महाराज चोरी करने के लिए, क्योंकि जब जो बालक सीखता है जो भी, वो अपने सबसे पहले घर से सीखता है। जो भी कार्य करना सीखता है ना, पहले घर में करता है फिर बाहर करता है। क्योंकि अगर पकड़े गए तो घर में ही तो पकड़े गए ना, बाहर अगर पकड़ गए तो बाबा की बेइज्जती होगी, मैया की बेइज्जती होगी। तो पहले घर में करना सीखते हैं। तो एक दिन सीखे पर दही माखन लटका है ऐसा। अब भगवान ने मित्रों को बुलाया और मित्रों से कहा कि चलो अब अपना काम करते हैं। तो टोली बनाते हैं। तो
तो महाराज यहाँ पर जैसे ही माखन चोरी करने के लिए जाते हैं, एक कमरा होता अलग से जहां पर दूध माखन इत्यादि रखा जाता था, एक कमरे में रखा जाता था। अब उस कमरे के गेट बंद है। अब देखा, देखिए ये जो गोवर्धन महाराज आए हैं इनमें थोड़ा विलंब है, बस क्योंकि बस इसके आसपास कोई ना भटके। आइए महाराज। तो यहाँ पर माखन चोरी करने के लिए भगवान हुए। भगवान ने कहा आज मैं पहली चोरी अपने घर करूंगा। अब भगवान ने जैसे ही दरवाजा खोला और सीके पर मटकी पाई और मटकी में हाथ डालने की कोशिश की। हाथ डालने की कोशिश की तो ये दृश्य मैया पीछे से, गेट के पीछे से छुप कर देखी। मैया कहे आज मेरा लाला ने पहली ऐसी लीला की है, क्योंकि बच्चे ऐसे कार्य करते तो ना माँ सोचती है कि पहली बार मेरे बालक ने कोई कार्य करना सीखा है, तो बड़ा आनंद ले रही है इस लीला का। और जैसे ही हाथ डालना शुरू किया और पीछे से आवाज आई, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे हाथ डाला थोड़ा और ऊपर। अब जैसे ही और ऊपर जाते उससे पहले मैया के पीछे से आवाज आई, बोले लाला। अब कन्हैया का यों हाथ था, यों। बोले आज तो पकड़े गए। अब मैया पीछे से दृश्य ये देख रही थी, तो मैया ने कहा कि लाला क्या चाहिए तुझे? तो लाला ने कहा कुछ नहीं मैया, मैं तो देखने आया था कि यहाँ पर मटकी रखी थी, सो मैं बस देखने आया था यहाँ पर। बोले अच्छा ठीक है। बोले दही चाहिए क्या? बोले खाना है। बोले नहीं मैया बस ऐसे ही। अब ये लीला देखती यशोदा और पूरे गोकुल में घूम घूम कर कहती कि आज मेरे लाला ने, सबको बताती, घर घर जाती और कहती आज मेरे लाला ने ये लीला की है, आज मेरे लाला ने ऐसी लीला की है। हर लीला बताती। अब दूसरा दिन हुआ। अब कन्हैया ने कहा आज तो मैं देख कर जाऊंगा। कन्हैया ने यहां देखा, वहां देखा। अब कन्हैया ने जैसे ही मटकी में हाथ डाला और मटकी के जस्ट सामने, सीधे मुख के सामने एक शीशा प्रतिबिंब लगा हुआ। क्या लगा था? प्रतिबिंब लगा हुआ। उसमें से खुद को देखा। खुद को देखा तो जैसे खुद करते वैसे ही उस प्रतिबिंब में नजर आते। जैसे हाथ ऊपर को करे तो वो भी हाथ ऊपर को करे। जब लाला ने उसको देखा तो लाला कहे या तो मैं ही चोर ना हूं अकेला, क्योंकि लाला ने कभी अपने आप को प्रतिबिंब में नहीं देखा था। लाला कह रहे हैं या तो मैं अकेला चोर ना हूं, या तो पहले से एक और चोर है। तब बासे कहे कि देख तू भी चोर और मैं भी चोर, और चोर मुसेरे भाई। अब जैसे ही माखन उठाया उससे कहा देख तू भी चोर है तो तू भी मैया से नहीं कहना, और मैं तेरी शिकायत मैया से नहीं कहूं। बोले ठीक। अब महाराज यहां पर भगवान ने जैसे ही भोग उठाया और उसकी तरफ हाथ कर दिया, बोले ले तू भी खा ले, पर तू मैया से मत कहना। अब वो भी हाथ कर दे सामने, क्योंकि प्रतिबिंब में स्वयं को देख रहे हैं प्रभु, और स्वयं को देखने लगे तो वो भी सामने से हाथ करने लगा, और वो भी सामने से हाथ करने लगा तो कहता है तू मेरी नकल करता है। अब महाराज ये जो सारा दृश्य है वो पीछे से मैया देख रही हैं, और जैसे ही लाला ने वो माखन निकाल करके और स्वयं के मुख में पहली बार माखन का भोग लगा दिया, और जैसे ही ये दृश्य देखा मैया दौड़ी दौड़ी आई और मैया से कहा लाला। अब प्रभु बिल्कुल चुप।
बिल्कुल शांत। अब प्रभु सोच रहे हैं कि आज तो फंस गए, अब क्या जवाब दूं, ऐसी कोई कहानी कैसी बनाऊं जो मैया को समझा पाऊं। मैया कहे लाला क्या हुआ? लाला कहे अरे भैया मैं बड़ी गहरी सोच में डूबा हूं। मैया कहे कि ये सोच बिचारी का काम तो बड़े बूढ़ों का होए, अभी तू कौन सी परेशानी में डूब गया? तो लाला कहे मैया मैं क्या बताऊं। बोले अच्छा ये बता तू यहाँ कर क्या रहा है? बोले मैया मैं कुछ नहीं। बोले ये जो तेरे मुख में माखन लगा है ये कैसे लगा, और जो तेरे हाथ में लगा वो कैसे लगा? अगर तू जब कुछ नहीं कर रहा था तो जो तेरे हाथ में माखन है और मुख के तरफ माखन है ये कहां से आया? तो लाला कहे अरे भैया मैं वही तो सोच रहा था, ये जो हाथ में माखन लगा है ना, ये जो एक वैद्य ने बताया था कि मैया ये जो तूने सोने का कड़ा पहनाया है ना, सोने का कड़ा, ये जो गर्मी में बड़ा तपता है, इसकी जलन ना मुझे बहुत परेशान करती है मैया, इसलिए वैद्य ने कहा था कि जब ज्यादा जलन हो तो दही की मटकी में हाथ डाल देना। तो बोले यहाँ तक तो जलन ठीक है लाला, अब यहाँ पर माखन कैसे पहुंचा? मैया तू कैसी बात करे, अब जब यहाँ जलन हुई तो यहाँ की जलन में धीरे धीरे यहाँ पहुंच गई, और यहाँ पहुंच गई तो मैंने यहाँ पे भी माखन लगा लियो। बोले यहाँ पे माखन लगा लियो, फिर मेरे पेट में जलन पहुंची तो मैंने सीधा भोग ही लगा दियो। बोले जब तुझे भोग लगाना तो तू मुझसे आकर कहता मैं तुझे माखन देती। बोले मैया मैं यहाँ पर माखन खाने तो नहीं आया था, मैंने यहाँ पर कोई चोरी बोरी नहीं की। मैया ने कही झूठ बोलता है लाला। अब लाला कहे मैया मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो यहाँ की रखवारी के कारण आयो, यहाँ तो पहले ही से एक चोर बैठो तो जाने करिया कलूटो तो जाने कौन सो मोड़ा आयो भाई मैया, और वो माखन चुराए, मैं तो बाय भगावे के कारण यहाँ आयो। खुद कोई भगवान काला कलूटा कह रहे हैं, स्वयं कोई, क्योंकि भगवान ने कभी प्रतिबिंब नहीं देखा। अब मैया हंस रही है ये बात सुनकर के। मैया कहे वो लाला है कहाँ? बोले मैया आ मैं तुझे दिखाऊं वो लाला किधर है। जाते हैं प्रतिबिंब के सामने, मैया को ले जाते हो, मैया गोद में लाला को लेती। बोले यही तो है जो करिया कलूटो है, जो मैया चोरी करवे की खातिर आयो। हम मैया समझाएं लाला ये और कोई ना है, ये तो तू खुद ही है। बोले या बाकी मैया और तेरी मैया एक सी तो नहीं हो सकती ना, देख इसमें भी तेरी मैया दिख रही है, तो तेरी मैया और उसकी मैया एक ही, तो यानी कि ये तो ही है। अब भगवान यहाँ पर लीलाएं करते हैं माखन चोरी। अब यहाँ पर भगवान गाय चराने की जिद करते हैं, बड़े होते हैं। क्या करने की? गाय चराने। गाय चराने की जिद करते हैं, ज्यादा बड़े नहीं है भगवान, छोटे से ही हैं। तो महाराज यहाँ पर भगवान कहते हैं अब मैं थोड़ा सा कार्य करूंगा। तो मैया ने कहा तुझसे किसने कहा गैया चराने के लिए? बोले मैया किसी ने नहीं कहा, लेकिन बस मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा बड़ी बड़ी गाय नहीं दे तो छोटी छोटी तो गाय दे दे मैया, मैं छोटी चला जाऊं चराने, पर मैं जाऊंगा जरूर। लाला बोले कि छोटी गाय दे दे मैया। तो मैया कहे अच्छा ठीक है तू जिद करता है तो चला जा, पर शाम को जल्दी घर वापस आना, तू पहली बार गाय ले जा रहा है। अच्छा तू एक काम कर जूतियां पहनता जा पैरों में। तो लाला ने कहा मैया मैं जूती ना पहनूं। तो मैया ने कहा क्यों ना पहने? बोले अगर मैं जूती पहनूं तो जितनी गैया मेरे साथ जाए बाकी सब जूती पहने, सबको जूती पहनाओ। अब मैया कहे ठीक है लाला तू जा। अब यहाँ पर भगवान देखिए गाय चराने के लिए जाते हैं।
भगवान यहाँ पर गाय चराने के लिए जा रहे हैं, तो उसका भी आनंद लीजिए। ये गौधोली बेला है, इसका आनंद लीजिए। भगवान इसी क्षण वापस आते हैं घर, तो भगवान को बुलाते हैं क्या? छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे 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 ग्वाल, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले पशुपति लाल की। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, 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 छोटो सो बीच में मेरो मदन गोपाल। ओ बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। राधे हरि बोल। बोली भक्त वत्सल्य भगवान की।
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटे सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि 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 छोटा सा मेरो बोलिए बाल गोपाल लाल की, बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की। अब महाराज यहां पर गैया चराने गए तो भगवान ने जो ब्रज से सखियां माखन बेचने के लिए मथुरा जाया करती थी उन्हें जाते देखा। एक कदम्ब की डाल पर बैठे हैं, बड़े भूखे हैं भगवान क्योंकि सुबह से निकले हैं। सुबह से निकले हैं भगवान। जैसे ही सखियों को देखा तो उन सखियों से कहा, ये सखी थोड़ा सा माखन मुझे भी दे जा। कितना सा माखन? थोड़ा सा माखन। सखी पास में आई और लाला से बोली कि तुझे माखन खिलाने का अब तक कोई फायदा ना हुआ तो अब माखन खिलाने से क्या फायदा? बोली फायदा? वो भी मुझे माखन खिलाने से फायदा? तुम माखन खिलाने में भी फायदा ढूंढती हो, लाभ ढूंढती हो? बोली हाँ। बोली तुझे शुरू से देख रही हो मैं तुझे माखन खिला रही हूं, तू जैसो को तैसो ही है। बोले जैसो को तैसो ही मतलब? बोले तू करुया को करिए ही है। बोले नंद बाबा गोरे या कि मैया गोरी, तू ही जाने करिया कलूटो कहां से पैदा होएगा। सब गोरे हैं, मैया गोरी बाबा गोरे, एक तू ही है लाला, करिया कलूटो जाने कहां से पैदा होएगा। अब भगवान को ये बात बहुत बुरी लग जाती है क्योंकि मुझ तक बात थी तब तक तो ठीक थी, अभी यार ने कही कि मैया गोरी बाबा गोरे और या जो लाला ही है जो जाने करिया कलूटो कहां से पैदा हुई। भगवान को क्रोध आया तो भगवान ने जोर से पत्थर उठाया और उन मटकियों में जोर से मार दिया और वो मटकी वहीं फूट गई और जो दही दूध था वो पूरा सखियों के ऊपर आ गया। अब सखियों ने कहा लाला ठहर, तेरी मैया रोज कहती है कि जा सबूत लेकर आ, कोई प्रमाण दे कि मेरे लाला ने तुझे तंग किया या तेरे घर चोरी की है या फिर माखन खाया है। चल
आज मैं ऐसी ही जाऊंगी और तेरी मैया से कहूंगी कि तेरे लाला ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अब लाला कहने लगे कि मैं पहली बार तो गैया चराने के लिए घर से बाहर निकला, और अगर मैया को पता चल गया तो मैया मुझे दोबारा ना भेजे। जैसे सखी पहले पहुंचती, भगवान की चालाकी देखिए। भगवान ने खुद को धूल में इतना लटोड़ लिया, इतना लपेट लिया, गिर गए, गिर के धूल मूल अपने शरीर पर पूरे में लगा लिया। इतनी पूरा जो श्रृंगार था वो टेढ़ा कर लिया, मुकुट टेढ़ा कर लिया, और पूरा जो श्रृंगार था वो ऐसे थोड़ा बिगाड़ लिया, और जाके भागे 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 सखियों से पहले घर पहुंचते और घर पे आवाज लगाते, मैया दरवाजा खोलो। और मैया जैसे ही दरवाजा खोलती है, लाला की हालत देखती है और लाला से कहती है, मैया तेरी ये हालत किसने की? बोली, मैया मैं क्या बताऊं। लाला परेशान। मैया कहे, अरे बता तो सही किसने की है ये तेरी हालत। लाला कहे, मैया मैंने कुछ ना किया, बस वो सखियां थी, आज मैं सुबह से भूखा था, मैंने जरा सा दही मांगा तो उन्होंने गुस्से में आकर के मुझे इतना पीटा मैया कि मेरी ये हालत कर दी। मैया मैया कहे, अपने लाला को मैंने पहली बार गैया चराने भेजा और इस हालत में मेरा लाला वापस आया। मैया को क्रोध बढ़ गया। मैया कहे, आने दो। मैया जाती है, सखियां आती हैं और शिकायत करने जिस हालत में भाई। मैया से कहती हैं, यशोदा देख तेरे लाला ने ऐसी हालत की है मेरी। तुम कहती थी ना कि प्रमाण लेकर आओ, क्या प्रमाण है? तो देख ये मेरी हालत। मैया कहे कि तुम लोगों ने उसकी हालत खराब कर दी आज। मेरा लाला ऐसा कर ही नहीं सकता। मैया ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि लाला तो पहले ही सखियों को और डांट दिया उल्टा। अब सखियों ने कहा एक योजना बनाते हैं, क्योंकि इसको कभी ना कभी तो पकड़ना है, क्योंकि इसकी मैया बहुत कहती है। अब महाराज यहां पर सखियों ने एक प्रभात आई थी मोहल्ले में। मोहल्ले में एक ऐसा शख्स होता है जिससे बच्चे डरते हैं। कोई ना कोई एक तो जरूर होता है जिससे बच्चे देख के छुप जाते हैं घर में। वो कहते हैं ना, अंकल वो वाले अंकल बहुत गंदे हैं, और उसको देखकर छुप जाते हैं। ऐसे ही एक प्रभात आई थी। तो प्रभात आई से कहा, ताई तू मेरा एक काम करेगी? ताई सखियों से कहे, बता। बोले, लाला को पकड़ना है रंगे हाथ। बोले ठीक है। बोले उससे जाकर कहना वो चोरी तो करता ही है, बस आप एक काम करना कि 12 बजे, ठीक 12 बजे आप ये कमरे को खाली कर देना, और उसको लगना चाहिए कि घर में कोई नहीं है। प्रभाताई ने कहा ठीक है। अब सखियां जाती हैं कन्हैया के पास और कन्हैया से कहती है, कन्हैया वो प्रभाताई है ना, वो कहती है कि कन्हैया मेरे सामने आ ही नहीं सकता। कन्हैया ने कहा, मैं थोड़ी किसी से डरता हूं। सखिया बोली, तू नहीं डरता तो आज फिर ठीक है, एक काम कर, तू उनके घर चोरी करके दिखा, मैं तुझे मुंह मांगा माखन दूंगी। तू जितना माखन मांगेगा मैं उतना माखन खिलाऊंगी तुझे, पर तू उनके घर चोरी करके दिखा। अगर तू नहीं, वास्तव में नहीं डरता, उकसा रही है, प्रेरित कर रही है चोरी करने के लिए। कन्हैया ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं दिखाऊंगा। तो सखियों ने कहा, आज वो ठीक 12 बजे प्रभाताई कहीं रिश्तेदारी में जाएंगी। कितने बजे? 12 बजे दोपहर के। कोई नहीं है उनके घर में, तू चोरी करके दिखा। कन्हैया बोले ठीक है। अब सखियां हैं जो वो प्रभाताई के घर के पीछे छुपी हैं, और जो प्रभाताई है उन्होंने
दरवाजे को ऐसे बंद कर दिया, ताला नहीं लगाया। अब महाराज कन्हैया की चालाकी, कन्हैया अपने मित्रों के साथ आइए महाराज। तो यहाँ पर जैसे ही पता चला कि प्रभाताई घर पर नहीं है और चुपके से अंदर जाते हैं और अपने मित्रों से कहते हैं चलो अपने अपने कार्य पर लग जाओ। और जैसे ही नीचे की ओर कार्य पे लगते हैं और जैसे ही सीके पर हाथ पहुंचा और सीका पकड़ा ही था कन्हैया ने, और वैसे ही प्रभाताई आई और जैसे जो नीचे मित्र लगे थे उन्होंने जोर से दौड़ लगाई। अब नीचे दौड़ लगाई तो कन्हैया सीके पे अटके रह गए, ऐसे अटके हैं कन्हैया। अब प्रभाताई ने कहा कन्हैया तू मेरे घर चोरी करने आया? बोले ताई मैं चोरी करने ना आया। बोले आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बोले ताई तू छोड़ना बाद में, पहले मुझे सीके से नीचे तो उतार, तब तो तू छोड़ेगी। पहले मुझे सीके से नीचे उतार ताई, वरना मैं वैसे ही लटका लटका मर जाऊंगा। ताई कहती है आज तो मैं तुझे ऐसे ही लेकर जाऊंगी तेरी मैया के पास। ताई नीचे उतारती है कन्हैया को और कन्हैया का जोर से कान पकड़ती है और कहती है आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया कह रहे तेरी दुश्मनी किससे? मुझसे। तू देख ऐसे लेकर जाएगी मैया के सामने तो सब ये जो नगरवासी हैं सब देखेंगे और सब कहेंगे ये नंद बाबा को छोरा चोर है। तो मेरे बाबा की जो इज्जत है ना वो बेकार हो जाएगी। तुझे मुझसे बदला लेना है तो मुझसे ले, पर मेरे बाबा से नहीं। तू एक काम कर, ये जो तेरा साड़ी का पल्लू है उससे मेरा मुंह ढक दे और तू ले जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, पर बस इतना कर कि मुंह ढक दे मेरा। और जैसे ही कन्हैया का मुंह ढका वैसे ही ताई हाथ पकड़ कर ले जा रही थी और ले जाते जाते यशोदा के द्वार पर पहुंची। यशोदा के जैसे ही द्वार पर पहुंची तो यशोदा से कहा देख आज तेरे लाला ने मेरे घर पर चोरी की है। तो यशोदा ने कहा मेरे लाला ने चोरी, वो भी आपके घर? मेरा लाला तो सुबह से सो रहा है अंदर। बोले सो रहा है? बोले अच्छा ठीक है, मैं इसका हाथ पकड़े हूं तो अपने लाला को बाहर निकाल। यशोदा मैया आवाज लगाती है कन्हैया, अरे ओ कन्हैया। कन्हैया भीतर से चले आ रहे हैं आंखों को मरोड़ते हुए। हाँ मैया। कन्हैया कह रहे हैं मैया तूने मेरी नींद खराब कर दी। या जो प्रभाताई और प्रभाताई ने देखा जैसे ही कन्हैया को आते प्रभाताई के होश उड़ गए और प्रभाताई कहे अगर यह कन्हैया है तो फिर मेरे हाथ में कौन है? और देखा तो कोई और बालक पाया। ये हमारे कन्हैया की चतुराई। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, जैसे बारिश का समय बढ़ रहा है तो थोड़ी शीघ्रता करते हैं, आगे की लीलाएं हम कल भी सुन लेंगे। और यहाँ पर भगवान एक और लीला करते हैं। भगवान ने धेनुकासुर का वध किया गाय चराते वक्त, और अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, वत्सासुर वध किया भगवान ने। ऐसे धीरे धीरे करके सारे वध किए। और भगवान एक लीला करते हैं। खेलते खेलते भगवान यहाँ पर आंगन में आए और भगवान मोर नाच रहे थे और मोर को नाचते हुए भगवान ने देखा तो मैया से पूछा ये कौन है? क्या पूछा? ये कौन है? तो महाराज जैसे ही पूछा तो मैया ने कहा मैं इसको कैसे समझाऊं। बोले ये जो नाच रहे हैं ये जो मोर है। लाला ने कहा ये मोर तो ठीक है, ये जो बगल में नाच रहे हैं ये कौन है? अब मैया ने कहा समझाना तो मुश्किल है, मैं कैसे समझाऊं। बोले जैसे तेरे जैसे पति पत्नी होते हैं ना, जैसे मैं तेरे बाबा की पत्नी हूं, वैसे ये इसकी मोर की मोरनी है। कौन है? मोरनी। बोले वो तो ठीक है, मोर की मोरनी हो गई, बाबा की मैया हो गई, पर अब ये बता कि मेरी लुगाई कहाँ है? मुझे भी मेरी लुगाई चाहिए।
अब लाला कहे, मैया कहे अब मैं कैसे समझाऊं लाला को, छोटा है ये तो फिर मैया कहने लगी, ये जो बरसाने की छोरी है ना समझाने के लिए, वो कहने लगे कि वाह तेरी लुगाई है, वो जो तेरे साथ दिन भर खेलती है ना वो है। अब लाला कहे ऐसे नहीं, मेरा तो ब्याह करा मैया। क्या करा? ब्याह करा मैया। अब कन्हैया कह रहे हैं, कन्हैया मैया को बड़े आराम से कहते हैं, बड़ा समझा रहे हैं, राधिका गोरी से सभी माताएं बैठी रहें, कुछ ही समय पश्चात गिरिराज भगवान का हम दर्शन करेंगे। सभी भक्तगण बैठे रहें यथा स्थान। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया कराते हैं मेरो ब्याह। बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। सभी माताएं बैठी रहें, बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए। आइए देखिए भगवान कैसे, ये जो भगवान का स्वरूप है, मैया से कह रहे हैं कि मैया ब्याह करा दे। ये जो यशोदा मैया बीच में आ गई, ये जो थोड़ी कोई भी खड़ा ना हो, सिर्फ दृश्य देखे। और लाला मैया से कह रहे हैं, लाला मैया से कह रहे हैं क्या? राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया कराते हैं मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है बापरी, अरे क्या सोचे है बापरी, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधे। हरि लाल की जय हो धरना सरकार की मस्ती में झूम राधे। प्यारे और महाराज देखिए कोई खड़ा ना हो अपनी अपनी जगह पर। इतनी बारिश में मेरे ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं, तो आप सब भी बैठे रहिए महाराज। यहाँ पर मैया को कहते हैं क्या? जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ। जो नहीं ब्याह करा है तेरी गैया नहीं चला। आज की बात पूरी भैया मैया तेरी चौखट पे ना। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना। आज की बात पूरी भैया मैया तेरी चौखट पे ना। आज के बाद मेरी मैया
जब छोटी सी जो दुल्हनिया राधा देख रहे हैं आप, छोटी सी राधा जी बड़ी प्यारी लग रही है। क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है। बड़े प्यारे, सब ताली सेवा करिए इनके लिए जोरदार, सब ताली सेवा करते रहिए। और क्या कन्हैया कहते हैं, मैया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, 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 तेरे सामने मैया मैया घूंघट ना खोलेगी, वो तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जागो जागो बैठेंगे द्वार पे, रज का खोजी से बिरज की खोजी से मैया करा दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। जय अच्छा, भगवान का श्रृंगार किस किस को प्यारा लग रहा है? तो श्रृंगार करवाने वाले की नहीं, श्रृंगार वाले की तारीफ करिए। कितना सुंदर श्रृंगार किया। बोली भक्त वत्सल्य भगवान की। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा